सुब्रमण्यम भारती का जन्मोत्सव मना रहे हैं और इस जन्मोत्सव को हम भाषा महोत्सव के नाम से जानते हैं, भारतीय भाषा महोत्सव। तो जिस प्रकार किसी बगीचे की शोभा रंग बिरंगे फूल बढ़ाते हैं, उसी तरह भारत रूपी बगीचे की शोभा अलग अलग भाषाएं बढ़ाती हैं। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय भाषा महोत्सव। इस उपलक्ष्य में गौरी दुबे आ रही है और अपने विचार प्रकट करेंगी। गौरी दुबे का सफर है, विरासत की दीप्ति भाषा में है छुपी, व्यक्ति से समाज तक यह बात कहीं भी नहीं छुपी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं गौरी दुबे, कक्षा 11वीं की छात्रा, आप सभी को भाषा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भारत में विविध जाति, विविध पंथ और विविध भाषाओं के लोग निवास करते हैं। भारत में विविधता में एकता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु आदि भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। भारतीय भाषा महोत्सव को मनाने का सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं को सद्भावना पूर्वक बढ़ावा देना। भारतीय भाषा दिवस श्री चिन्न स्वामी सुब्रमण्यम भारती, तमिलनाडु के एक भारतीय लेखक, कवि और पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और समाज सुधारक की जयंती पर 11 दिसंबर को मनाया जाता है। महाकवि भारती के नाम से लोकप्रिय व आधुनिक तमिल कविता के अग्रणी थे और उन्हें सर्वकालिक महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है। उनकी कई रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रवाद को जगाने वाले उग्र गीत थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भाषा उत्सव की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थान में भाषा सद्भावना को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों को विविध भाषा के महत्व तथा उनके बीच में जागरूकता निर्माण करना है। अपनी मातृभाषा में महारत हासिल करने के साथ अन्य भाषा को प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम के तहत वेद भाषा का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। भाषा एक सामाजिक संवेदनाओं का संग्रहण करने का साधन, जो विचारों, भावनाओं और विरासत को साझा करता है। यह हमारी सोच को रूपांतरित करने का एक माध्यम है, जो हमें अपनी दुनिया को समझने और उससे जुड़ने में मदद करता है। भाषा न केवल एक शब्दों का समृद्धशील खजाना है, बल्कि यह सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता का संकेत भी है। भारतीय भाषाएं हमारे समाज को एक मजबूत सांस्कृतिक एकता का एहसास कराती हैं। इन भाषाओं का अध्ययन करने से हम अपनी विचारशीलता को बढ़ाते हैं और समृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक कदम बढ़ाते हैं। इसलिए हमें यह आदर्श रखना चाहिए कि हमारी भाषाएं हमारी अद्वितीय पहचान का हिस्सा हैं और हमें इन्हें सही रूप से संरक्षित रखना चाहिए। भारत, जिसे भाषाओं का देश कहा जाता है, यहाँ अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं और यही हमारी विविधता का प्रमुख स्रोत है। किंतु एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सुगम और सहज भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। शिक्षा और साहित्य के माध्यम से हम अपनी भाषाओं को प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस मौलिक समृद्धि का अनुभव कर सकें। इस प्रयास में हम सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि हमारी भाषाओं की सुरक्षा और प्रोत्साहन में हम सफल हो सकें। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त भारत की दिशा में कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हैं। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। घुट्टी के साथ घोलकर माँ ने पिलाई थी, स्वर कूट पड़ रहा है वही मल्हार है हिंदी। तुलसी, कबीर, सूर और रसखान के लिए ब्रह्मा के कमंडल से वही धार है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। സാരാ ജീവൻ ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. കേരളത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. എൻ്റെ കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മലകളും പുഴകളും വയലുകളാലും സുന്ദരമായ എൻ്റെ കേരളം. കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം ആണ്. മലയാളമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷ. നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ കേരളം ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്. കേരളത്തിൽ ജനിച്ചതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരം, മലയാള ഭാഷ എത്ര സുന്ദരം. നന്ദി.